पहले ही मंत्र को आप बोलते हैं, विश्वान देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्न आसु। दुरित शब्द को लिया है महर्षि ने, है ना? और दुरित के कितने अर्थ किए हैं? 3। दुर्व्यसन, दुख, है ना? दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख, 3 चीजों को लिया है वहां पर। एक ही शब्द के 3 अर्थ दिए हैं। पहला दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख। महर्षि प्रभुदेव दयानंद कहते हैं कि दुर्गुण कहीं बाहर से नहीं आते हैं। दुर्गुण कहां से पैदा होते हैं? हमारे अंदर से पैदा होते हैं। और याद रखना, दुर्व्यसन कहां से आते हैं? संगति से। हम जैसी संगति में बैठेंगे वैसे ही दुर्व्यसन हमारे जीवन में आएंगे। एक तरह से ये समझ लीजिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये हमारे अंदर से पैदा होते हैं। और याद रखना, जो जीवन की और बुराइयां हैं, बीड़ी पीना है, शराब पीना है, सिगरेट पीना है, तंबाकू खाना है, मांस खाना है, अंडा खाना है, ये बुराइयां कहां से आती हैं? हम जैसे व्यक्ति के पास में बैठते हैं वैसे ही सीखते। चोरी करना, जुआ खेलना, प्राय आपने देखा होगा, व्यक्ति साधु बनता है तो अपने उत्थान के लिए बनता है। साधु किसके लिए बनता है? अपने कल्याण के लिए बनता है, समाज के कल्याण के लिए बनता है। लेकिन आज आपने देखा होगा, साधु रूप में ही न तो अपना कल्याण कर पा रहा है व्यक्ति और दूसरों को भी, बोलो, पतन के रास्ते पर ले जा रहा है। बहुत सारे दुर्व्यसन उससे जुड़े हुए हैं और उसके पास में जो बैठता है तो वो भी दुर्व्यसनों से ग्रसित हो जाता है ना? साधु का काम था दुर्व्यसनों को दूर करना, लेकिन दुर्व्यसनों को दूर स्वयं भी नहीं कर पाया और दूसरों को देने का प्रयत्न। ऐसे ऐसे व्यक्ति आपने देखे होंगे कि मंदिर पर एक चिरमची व्यक्ति बैठा हुआ है साधु के रूप में। वो चिरम पीता है। गांव का एक नौजवान उसके पास में जाता है। याद रखना, उसके बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है, उसके बच्चों को रोटी नहीं मिल पा रही है, उसके बच्चों को और सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, लेकिन उसके पास में सारी सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। क्यों नहीं? है ना ये? तो ये हम देखने का प्रयत्न करें तो यहां पर क्या कहा है महर्षि ने? ईश्वर उपासना, हमें परमपिता परमात्मा का चिंतन करना है, परमात्मा की भक्ति करनी है। परमात्मा की भक्ति केवल अपने तक ही सीमित न हो, बल्कि वेद ने तो यहाँ तक संकेत दिया कि हम परिवार में हैं, गृहस्थ में हैं, तो सभी बच्चे आदियों को बैठा करके क्या करें? संध्या करें, परमात्मा का चिंतन करें। आज कई बार ये देखने को मिलता है, परिवार में कहते हैं कि बच्चे यज्ञ में बैठना नहीं चाहते, संध्या नहीं करना चाहते। अच्छा, हमने उनको बैठाने का प्रयत्न किया है क्या? याद रखना, जब बैठाने का समय था उस समय हमने बैठाया नहीं। कब बैठाना शुरू किया? जो श्लोक में मैं बता रहा था ना, जब विनम्रता खत्म हो गई, है ना? आप जानते हैं विनम्रता का मतलब? उदाहरण से समझ लीजिए। कभी आपने देखा होगा कि वर्षा के दिनों में जब नदियों में बाढ़ आती है ना, भयंकर पानी आता है, तो नदियों के किनारे बहुत सारे पेड़ खड़े रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो नम्र होते हैं, जिनमें झुकने की सामर्थ्य होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें झुकने की सामर्थ्य नहीं होती। क्या होती है उनमें? अकड़ होती है। और याद रखना, जब नदी का पानी बहाव लेकर के आता है, तेजी के साथ में आता है, तो याद रखना, जो वृक्ष नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं, पानी उनके ऊपर होकर के निकल जाता है। और जो झुकते नहीं हैं, अकड़ करके खड़े हैं, याद रखना, उनको पानी नीचे से ही उखाड़ देता है। यही तो है। जब बनने का, यानी कहने का अभिप्राय है, जब पौधा छोटा होता है, उसमें नम्रता होती है, तो वो झुकना जानता है, और जब झुकना जानता है तो वो अपने जीवन को भी बचा लेता है। बच्चे को हमने उस समय बैठाने का प्रयत्न नहीं किया जब उसके अंदर नम्रता थी, बैठने लायक था।
कहने का अभिप्राय है कि हमें बच्चों को जैसे ही समझदारी आए वैसे ही नजदीक बैठा करके संध्या भी करनी चाहिए, और याद रखना यज्ञ में भी बैठने का प्रयत्न करना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कई परिवारों में बच्चे छोटे यज्ञ में बैठते हैं, संध्या में बैठते हैं, याद रखना समय पर वो बच्चे कहते हैं बाबा चलो पूजा होगी, है ना? क्यों प्रेरित कर रहा है वो? क्योंकि उसके संस्कार बन गए, यानी संस्कार बनते जा रहे हैं। अब वो समय आते ही उसको स्मरण हो रहा है कि पूजा का समय है, चलना चाहिए, भजन करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तो हमें ऐसे समय पर बच्चों को सिखाने का प्रयत्न, आज भी आप देखें सत्संग भी जहां पर होते हैं, सत्संग में भी हम स्वयं को बैठ जाते हैं जाकर के, बच्चों को बैठाने का प्रयत्न नहीं करते। इनको कुछ बनाना है, सिखाना है, तो याद रखना शुरू से ही। जैसे उदाहरण के तौर पर कभी आपने देखा होगा कि कोई पूज्य व्यक्ति हमारे घर पर आ जाता है, बच्चा नजदीक में नहीं है छोटा ही, लेकिन पास में नहीं है। आपने तो सम्मानित व्यक्ति का सम्मान किया, अभिवादन किया पैर छू करके, और बच्चा जैसे घूम फिर करके आया, आपने कहा बेटे पैर छू करके नमस्ते करो, ये गुरुजी हैं, है ना, ये विद्वान है। बच्चा नहीं करता है। फिर आप क्या तरकीब अपनाते हैं? बच्चे को उठाएंगे गोदी में, पास में जाएंगे, खड़ा करेंगे, और आप कहेंगे जैसे मैं करूं वैसे ही करना। क्योंकि आपके हाथ जाते हैं पैरों की ओर, पैर स्पर्श करते हैं और फिर हाथ जोड़ करके नमस्ते करते हैं। बताओ बच्चे को कहने की जरूरत पड़ती है क्या? क्योंकि बच्चा वैसे ही फिर अपने आप, कहने का मतलब है कि आपको जैसा देखता है वैसा ही बच्चा भी सीखता है। तो आप बच्चों को सिखाने का प्रयत्न करें। महर्षि दयानंद ने यही तो बात लिखी है आपके बीच में। महर्षि दयानंद क्या कहते हैं? महर्षि दयानंद कहते हैं संतान का निर्माण करने से पहले अपना निर्माण करो, है ना, अपने को बनाओ। आप जैसा संतान बनाना चाहते हैं वो गुण, वो व्यवहार, वो आचरण पहले आपके अंदर आना चाहिए। आपके अंदर आएगा तो आपकी आने वाली संतान में भी आएगा। तो यहां पर बहुत लंबी व्याख्या महर्षि पतंजलि ने हमारे बीच में दी है, लेकिन मैं उसके विस्तार में ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं। याद रखिए ये वेद का पाठ आपके बीच में चल रहा है, वेद के मंत्रों को आप सुन रहे हैं। किसी न किसी एक मंत्र की व्याख्या, किसी न किसी एक मंत्र का अर्थ आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जाता है। तो हम वेद के अनुकूल चरण अपने को चलने का प्रयत्न करें। एक वाक्य बुलवाया जाता है महर्षि दयानंद का शुरू में ही, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का। ध्यान रखना 4 शब्दों का प्रयोग किया है महर्षि दयानंद ने, पढ़ना पढ़ाना। समझे? आपकी पढ़ने की सामर्थ्य है तो पढ़ो और पढ़ाओ। यदि पढ़ने की और पढ़ाने की सामर्थ्य नहीं है तो एक और आपको चीज देगी, सुनो और सुनाओ। ये सुनाना क्या है जी, है ना? माननीय पंडित जी ने आज एक बड़े कमाल की बात कही थी कि आजकल बच्चे बुजुर्गों के पास बैठ करके सुनना नहीं चाहते, है ना? और आपने देखा होगा एक शब्द का भी हम प्रयोग करते हैं अपने परिवार में, सेवा शुश्रूषा। क्या है कि हमारे यहां पर सेवा शुश्रूषा, क्या मतलब है इसका? बहुत बढ़िया चिंतन है। हम अपने परिवार में बुजुर्ग के पास पानी लेकर के जाएं तो क्या होगी? सेवा। लेकिन गिलास रख करके भाग न जाए पानी का, बल्कि बैठे। शुश्रूषा का मतलब क्या है? बैठ करके उनके पास में सुने। भोजन देकर के बाहर न चले जाएं, बल्कि भोजन करा रहे हैं तो वहीं पर बैठ करके उनकी सुनेंगे, क्योंकि उनके पास में बहुत सारा जीवन का अनुभव है। ध्यान रखना,
जिसे देहाती भाषा में मैं कहूं आपको, कभी कभी आपने देखा होगा देहात में जब पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई गलती करता था, है ना, क्या करता था, गलती करता था, तो लोग क्या कहते थे, अनपढ़ लोग उस पढ़े लिखे व्यक्ति से, तुम भाई पढ़े तो हो लेकिन गुने। ध्यान रखना, पढ़ना अलग चीज है, गुनना अलग चीज है। तो यहाँ पर आवश्यकता है कि बुजुर्ग लोग जो अपने पास में बैठा करके शिक्षा देते हैं, याद रखना वो हमें क्या बनाते हैं, गुणी बनाते हैं, हमें उसके अनुकूल चलाने का प्रयत्न करते हैं। तो आप ऐसा व्यवहार अपने परिवारों में बनाने का प्रयत्न कीजिए, ऐसा आचरण अपने परिवार में लाने का प्रयत्न कीजिए, जिससे हम एक साथ बैठ करके कुछ देर चर्चा कर सकें, कुछ देर वार्तालाप कर सकें, कुछ देर एक दूसरे के दुख दर्द को समझने का प्रयत्न करें। जब ये बातें आपके बीच में आएंगी तो याद रखना, इन बच्चों का ज्ञान भी बढ़ेगा और आपका भी ज्ञान साथ साथ में बढ़ेगा, क्योंकि अनेक प्रकार के प्रश्न आपके सामने आएंगे, अनेक प्रकार के उत्तर आपको दिए जाएंगे। बस छोटी सी एक बात कह करके मैं समाप्त कर रहा हूं। एक बार मैं एक कार्यक्रम में था, प्राय कल भी हमसे एक चर्चा आई थी कि आपने परसों कि आपने एक भूल कर दी है, वो नहीं काम कराया, है ना, यजमानों को परस्पर अभिवादन। तो एक कार्यक्रम में था, वहां पर हमने कहा पर पत्नी को कि अभिवादन करें। पत्नी ने पैर छू करके अभिवादन तो कर लिया, बाहर निकल गई कार्यक्रम से। बाहर जाकर के एक व्यक्ति से उसने कहा, आचार्य जी से कुछ बात करना चाहते हैं। मैंने कहा बोला ना, कई लोग हम बैठे हुए थे। वो अंदर आई तो उसने पूछा कि पति के पैर क्यों छूने चाहिए। तो एक व्यक्ति ने तुरंत उत्तर दिया हमारे बीच में से कि पति गुरु होता है। तो पत्नी ने कहा कि ये मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो ये गुरु कैसे हैं। ध्यान रखना, दोनों मौजूद हैं वहीं पर पति ने कहा, आचार्य जी आप ही मुझे बताएं, किसने 15 दिन में सुख सागर पढ़ लिया, 15 दिन में भागवत पढ़ ली और मैंने खोल करके नहीं देखा है, और ये उसमें से प्रश्न करती है तो मैं उत्तर कहां से दे दूं, है ना। मैंने उनसे एक बात कही, मैं देखो याद रखना है, ये सुख सागर से सुख नहीं मिलेगा, दुख सागर है। महर्षि दयानंद ने तो इसको क्या लिखा है, दुख सागर लिखा है। दुख ही दुख मिलेगा। यदि सुख प्राप्त करना है तो वेदों का अध्ययन करो, वेदों को पढ़ो, और उसकी शंकाओं का समाधान आपके पास में हो सकता है, आराम से हो सकता है, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति परमपिता परमात्मा का चिंतन करता है, याद रखना, शंका उत्पन्न होती है तो परमपिता परमात्मा उसका समाधान भी करता है, अंदर से ही करता है। बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, समाधान भी आपको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, जब आप उसके बताए हुए पथ पर चलने का प्रयत्न और प्रयास करेंगे। तो ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके बीच में रखी है। परमपिता परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि, उत्तम ज्ञान दे कि हम सदैव वेद के मार्ग पर चल करके अपने जीवन को सुख में, शांति में, आनंद में बनाने का प्रयत्न और प्रयास करें।